हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं मिले मशीन की एक एग्जांपल की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए मिले मशीन डेट प्रिंट्स ए व्हेन एवर द सीक्वेंस 0 1 इज एनकाउंटर्ड इन एनी इनपुट स्ट्रिंग। यानी कि किसी भी इनपुट स्ट्रिंग में जब हम लोग को 0 और 1 एक सीक्वेंस में मिलेगा तब हम लोग जो आउटपुट है वो ए देंगे। चलिए हम लोग मान के चलते हैं हमारे इनपुट सिम्बल्स जो हैं वो हैं 0 और 1 और आउटपुट सिम्बल्स जो हैं वो हैं ए और बी। तो अब अगर मशीन डिज़ाइन करें तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट करते हैं। ए पे अगर 0 आता है तो हम लोग बी पे मूव करेंगे और बी पे 1 आता है तो हम लोग सी पे मूव करेंगे। और यहाँ की जैसे कि आप देख रहे हैं 0 और 1 सीक्वेंस में आ रहा है, इसलिए आउटपुट हम लोग जो है वो ए देंगे। ठीक है। और अब इस मशीन को कंप्लीट करते हैं। ए पे 0 आ गया तो हम लोग बी पे जा रहे हैं, अगर ए पे 1 आएगा तो हम लोग ए पे ही रहेंगे। बी पे 1 दिखा दिया है, बी पे अगर 0 आएगा तो हम लोग बी पे ही रहेंगे, हम लोग कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। सी पे अगर ए आ गया तो हम लोग को ऐसे स्टेट पे जाना है जिसके बाद सी पे अगर 0 आ गया तो हम लोग को ऐसे स्टेट पे जाना है जिसके बाद इसको 1 मिले, ताकि हम लोग 0 1 एक्सेप्ट कर सकें। अगर वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे 0 के बाद 1 आ सकता है, वो है बी। बी के बाद 1 आएगा तो ही ये सी पे मूव करेगा, इसलिए इसको हम लोग अगर 0 आता है तो हम लोग भेज देंगे बी पे। और अगर 1 आता है तो हम लोग 1 के बाद हम लोग को फिर से सीक्वेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल हम लोग के पास 0 आ गया है और 1 आ गया है, फिर से हम लोग के पास 1 आ गया है, तो इसके बाद हम लोग को अपने सीक्वेंस में 0 और 1 चाहिए होगा ताकि हम लोग स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सके। तो 0 और 1 किस स्टेट से मिलेगा, ए से 0 आएगा तो बी पे जाएगा, बी से 1 आएगा तो सी पे जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग को 1 मिलता है तो हम लोग इसे भेज देंगे ए स्टेट पर। अब रही बात आउटपुट की, तो देखिए हम लोग को आउटपुट ए तभी देना है जब 0 और 1 आए। उसके बाद कोई भी इनपुट हो उस पर आउटपुट हम लोग को ए नहीं देना है, और आउटपुट हम लोग इससे सब पे आउटपुट दे देंगे हम लोग बी 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 बी। और ये हो गया आपका मशीन कंप्लीट। बस इतना ही आपको करना था। बात करते हैं और एक एग्जांपल की। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन ए मिले मशीन एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग ए कॉमा बी एंड द स्ट्रिंग शुड एंड विथ आइदर ए और बी बी। स्ट्रिंग या तो ए पे ख़त्म हो या फिर बी पे ख़त्म हो। चलिए हम लोग मान के चलते हैं हम लोग का इनपुट जो सिम्बल्स हैं वो है ए कॉमा बी और जो आउटपुट है वो 0 1 है। तो चलिए अगर ए डबल ए आता है तो हम लोग आउटपुट 1 देते हैं, या डबल बी आता है तो आउटपुट 1 देते हैं, और बाकी कुछ भी आए आउटपुट हम लोग 0 देंगे। तो चलिए इसके लिए मशीन डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट ए पे अगर एक ए आ गया तो हम लोग मूव करेंगे बी पे, और बी पे ए का लूप लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ए के बाद जितनी बार भी ए आए हम लोग का स्ट्रिंग डबल ए पे ही एंड हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या देंगे हम लोग, आउटपुट 1। क्यों? क्योंकि डबल ए आ रहा है। और अगर इसी तरह ए पे बी मिलता है हम लोग को इनिशियल स्टेट पे, तो हम लोग स्टेट सी पे जाएंगे, स्टेट सी पे बी का लूप लगाएंगे, क्योंकि बी के बाद जितनी बार भी आई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना है, और आउटपुट देंगे 1। क्यों? क्योंकि हम लोग को डबल ए और डबल बी पे आउटपुट 1 देना है, तभी पता चलेगा कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। और रही बात इसकी, देखिए अगर बी के बाद अगर स्टेट बी पे आउटपुट बी आता है तो हम उसको भेजेंगे, बी पे अगर सिंबल बी आता है तो उसको हम लोग सी पे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लॉजिक ये कह रहा है, एक ए हम लोग को मिला, उसके बाद बी मिला, यानी कि हम लोग को जो मिला है वो ए मिला है, बी मिला है। हम लोग को क्या एक्सेप्ट करना है, या तो लास्ट में डबल ए हो या डबल बी हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए के बाद बी आए तो फिर दोबारा एक बी आए तो ये एक्सेप्ट हो जाए, इसीलिए ए के बाद बी आ रहा है, और बी कौन सा स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है, सी, इसीलिए इसको हम लोग भेजेंगे सी पे। सेम इसी तरह बी के बाद अगर ए आ गया तो उसको हम लोग भेजेंगे बी पे। क्यों? क्योंकि बी के बाद ए आया, फिर दोबारा बी पे ए का लूप लगा हुआ है, तो यहाँ पे डबल ए एक्सेप्ट लास्ट में हो जाएगा, और ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, इस यहाँ पे आउटपुट 1 दिया गया है। और अब हम लोग को बात करते हैं बाकी आउटपुट्स की। तो यहाँ पे देखिए बाकी आउटपुट्स को कुछ भी रहे हम लोग को 0 0 आउटपुट देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को 1 आउटपुट तभी देना है जब डबल ए या डबल बी आए। और ये बन गया आपका मिले मशीन इस क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही छोटा सा लॉजिकल चीज़ है, बस आप लोग को ये ध्यान देना है कि कहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए और कहाँ पे आउटपुट क्या होना चाहिए। इसी के साथ मिले मशीन के एग्जांपल्स में ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मूरे मशीन के बारे में। तब तक के लिए
ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।